अपराधी माना होता तो जैसे आए थे तेई अवसर माने उसी समय तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा आये भटू कुल कमल पतंगा तो जनक बहोरी का एक आरोप आया तत्काल पूछना चाहिए था। जनक बहोरी आई सिरनावा अकीय बुलाई प्रणाम करावा विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज मेले दो भाई। अच्छे लोग बैठे चिंतन करेंगे क्या ये नहीं जाना है कि धनुष तोड़वाया गया है, और जब हमने जान लिया है कि धनुष टूटा नहीं है बल्कि तोड़वाया गया है, सुनत वचन फिरे अनंत निहारे और देखे चापे खंड महिदारे तब अतिरिक्त बोले वचन कठोरा कहू जल जनक धनुष के ही तोरा तेग दिखावे मूढ़न आजू उल्टो वही जहां लगी तू राजू। तब मैंने माना है तो भैया अगर किसी से ये कहा जाए कि अगर अमुक वस्तु या अमुक व्यक्ति को तुम नहीं दिखाओगे, नहीं बताओगे, नहीं दोगे तो तुम्हारा हम ये भवन ध्वस्त कर देंगे, तो ये व्यवहार शत्रु के साथ होता है कि मित्र के साथ होता है? इसके साथ होता है, मित्र के साथ होता है, शत्रु के साथ होता है। तो यहाँ पर राजकुमार लक्ष्मण शत्रुता परिलक्षित हो रही है, ऐसा नहीं है। वहां पर कई अवसर हमारी जानकारी में नहीं है कि धनुष तोड़वाया गया, धनुष टूटा है ये सुन करके मैं आया हूँ, इसलिए मैं पूजी करवा रहा हूँ। और जैसा जानकारी हुई है वैसे मैंने तुरंत शत्रुता की धरती मना कर दी। और आइए इन्होंने कहा कि देखिए दोनों पूरे नहीं है, देखिए दोनों चंद्रमा पूर्ण नहीं है। बोले एक पूरा है और दूसरा अधूरा है। और बताया क्या पूरा कौन है? पूरा है, ठीक। तो क्या भगवान चंद्रमा है? क्या क्या भगवान चंद्रमा है? अरे भगवान के शरीर से एक नहीं अगणित रवि सती एक नहीं प्रादुर्भूत होते हैं, दिखाई पड़ते हैं उनके शरीर में अगणित रवि सती शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु महिषानन। एक चंद्रमा नहीं है भैया। अगणित माने क्या होता है? अगणित रवि, तुमने दो सूर्य बताए थे, हम अगणित बता रहे हैं। तो अगणित जिनकी गणना नहीं हो सकती है, अगणित रवि सती चंद्रमा। तो बेटे जो भगवान है, भगवान के शरीर में एक नहीं अगणित रवि सती शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु महिषानन। देखिए भगवान को तुम सीमित न करिएगा, भगवान असीमित है, असीम है, इसलिए अगणित शब्द का प्रयोग है। तो दो चंद्रमा से न जोड़ो। और आइए एक बिंदु हमने दे करके अलविराम लगाया था, दूसरे बिंदु पर तुम्हारे चिंतन हमने नहीं दिया था, चलो उस पर चिंतन दे दे। तुमने कहा कि राजा और व्याख्यान बड़े लंबे लंबे हो गए और वो जो मुख्य बिंदु था वो छूट गया था। हमने कहा था एक एक बिंदु पर चिंतन होगा, लेकिन उस एक बिंदु से अनेक उपबिंदु हो गए हैं। तुमने कहा था कि तुम ही अकेले दूध के धोए थोड़ा जो विरोध कर रहे हो। भगवान शंकर के तो सब हैं, शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावै सीता। तो राजा जनक का जो प्रण है वो मात्र धरती पर नहीं है, देव धनुज धरी मनुज शरीरा विपुल धीर आए रणधीरा। त्रैलोक्य में राजन का प्रण है। आप ही का विरोधी हो राजकुमार लक्ष्मण, क्या त्रैलोक्य के आए हुए जो राजा हैं, जो वीर हैं, क्या राजा जनक के प्रण का समर्थन किया है? किसी एक ने भी राजा जनक के प्रण का समर्थन नहीं किया है।
एक ने भी राजा जनक के प्रण का समर्थन एक ने भी नहीं किया है। राजा जनक के प्रण का हर जगह विरोध ही विरोध है, समर्थन नहीं है। ये तुमने प्रण अच्छा किया है। चलिए, तुमने गर्दानी पड़ी थी, इस नगर के लोग कैसे हैं? बोले पुर नर नारी ये बात सुभग सुचि संता ये धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणज्ञ है। इन्होंने भी समर्थन नहीं किया, इन्होंने भी राजा जनक के प्रण का समर्थन नहीं किया है। अमुक रूप अरुषि छवि देखे ये नर नारी में परिहरि में के सोच सकल, ये तो नहीं सोच सकल कहत सकु चाही विदिशन विनय करे मन माही हरु विधि बेगी। एक शब्द को आपको समझ रहे होंगे। इन्होंने ब्रह्मा से विनय की है, समर्थन नहीं किया है। राजनक के प्रण का समर्थन नहीं है। हरु विधि बेगी जिनके लिए तुम संत बता रहे थे, गुणज्ञ बता रहे थे, इन्होंने ब्रह्मा से विनय की है। हरु विधि बेगी जनक जलताई मति हमारी अचय देव सुहाई बिनु विचार पनक जिनर नाहू सीय अमुक करी करे विवाहू। पर का समर्थन नहीं है, पर का समर्थन तो है, पर का समर्थन है, लेकिन प्रण का समर्थन नहीं है। अब देखिए, जो अच्छे राजा हैं उन्होंने भी प्रण का समर्थन नहीं किया है। बिनु भंजे भव धनुष विशाला मेली अमुक उर्माला। वर का समर्थन है, लेकिन प्रण का समर्थन, सीता ने स्वयं वर का समर्थन किया है, लेकिन प्रण का समर्थन नहीं किया है। नीके निरखी नयन भरी शोभा पितुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। बहुरी मन क्षोभा, मन में क्षोभ है, ये क्या समर्थन है क्या? आहा तात, क्या बात है व्यास जी। आहा बहुत आनंद मिल रहा है तैयारी में। पूरी होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि भविष्य के सूर्य हैं। आहा तात दारुण है ठठानी, ये प्रण का समर्थन नहीं है। आहा तात दारुण है ठठानी समुझत नहीं कछु लाभ नहानी सचिव सब है। ये बताइए, जिस राज्य का राजा यदि अच्छा कार्य करेगा तो वहां का जो मंत्रिमंडल होगा भैया वो प्रसन्न होगा कि भयभीत होगा? क्या होगा? जिस राज्य का राजा अच्छा कार्य करेगा तो वहां का जो मंत्रिमंडल होगा वो प्रसन्न होगा कि भयभीत होगा? प्रसन्न होगा। और यहाँ का जो मंत्रिमंडल है, राजा जनक का जो मंत्रिमंडल है, सचिव सब है सिख के न कोई ये बुध समाज बड़ अनुचित होई। और देना भी नहीं चाहिए। अगर किसी राजा का मंत्रिमंडल भयभीत हो तो उसे परामर्श देना भी नहीं चाहिए। सचिव वैद गुरु तीन, जो जानते हो क्या होता है? सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय तो राज धर्म सन तीन का होए रही नाश। तो इसलिए राम लक्ष्मण यहाँ पर प्रण का समर्थन नहीं, प्रण का समर्थन है। अलविदा। आपने कहा था शंकर जी सबके हैं, तो मैंने कहा शंकर जी सबके हैं तो एकाधिकार कैसे हो गया? सब लोग तो आए हैं, देवता भी हैं, दैत्य भी हैं, यक्ष भी हैं, गंधर्व भी हैं, अष्टावक्र भी हैं, सतानंद भी हैं, विश्वामित्र जी भी हैं, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं हैं, साधु हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, धर्मशील हैं। किसी ने क्या राजा जनक के प्रण का विरोध किया? तो पंडित जी ने कुछ चौपाइयां सुनाई विरोध वाली, ढूंढ के लाए, आप लोग के साथ तर्क करता
तो थोड़ी तो बुद्धि लगानी ही पड़ेगी। ढूंढ के ला। बोले राजा लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि बिन भंजेऊ भव धनुष विशाला अमेली सिंह राम उर। जो राजा लोग आए थे उन राजाओं में दो वर्ग है। ध्यान देना, चौपाई केवल पढ़ लियोगे तो बात नहीं बनेगी। चौपाई किस विषय पर कही गई है, क्यों कही गई है, जब तक इसका चिंतन श्रोताओं तक नहीं पहुंचेगा तब तक सही सही बात इन लोगों के बुद्धि पटल पर नहीं बैठेगी। राजाओं ने ये कहा, बहुत ही सुंदर श्रोता है और सभी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत ही विद्वान मूर्तियां इस मंच पर उपस्थित की गई है। वो उठाकर सम्मान में ले जाने का काम करती है। इसलिए पत्नी मात्र भारत में पाई जाती है, विदेशों में पत्नी होती नहीं है। यहाँ की जो नारी होती है, नारी यहाँ ना हरी, जिसका कोई शत्रु न हो। यहाँ की जो नारी है, अरे वो तो यमराज से बिगड़ कर अपने पति के प्राण वापस ले लेती है। इसलिए पत्नी मात्र भारत में पाई जाती है। भारत विशेषता बताई कि यहाँ जब हम जल में दर्शन करते हैं तो माँ का रूप देखते हैं, पेड़ पौधों में माता का रूप देखते हैं, तुलसी माता, विचरते हुए पत्नी माता का दर्शन करते हैं, गौ माता। हम धरती में मिट्टी में माता के दर्शन करते हैं, धरती माता। यहाँ तक कि जननी समझाने पर नारी, ये भारत की सभ्यता है। यहाँ पर राजकुमार लक्ष्मण इस मिट्टी में वो शक्ति है कि एक बार एक माता के पुत्र ने इस देश की मिट्टी को अपने मुंह में खा लिया तो माता ने कहा कि बेटे क्या खाया है? तो बेटे ने कहा मैया मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो माता ने कहा जरा मुंह खोलो। तो इस भारत की मिट्टी में अनेकों ब्रह्मांड के दर्शन हुए। वो शक्ति इस भारत की मिट्टी में है। हम ये नहीं कहते हैं कि विदेशों में मनुष्य पैदा नहीं होते हैं, लेकिन हमारे देश की विशेषता है, इस मिट्टी की विशेषता है कि हमारे देश में मनुष्य तो पैदा होते ही हैं। हमारे देश में मनुष्यता पैदा होती है तो विश्व में कहीं नहीं। ये विशेषता है भारत देश की। विदेशों में मंगल में जीवन खोजा जाता है, मंगल ग्रह में जीवन खोजा जाता है कि वहाँ जीवन है कि नहीं, लेकिन हमारे देश की विशेषता है हमारे यहाँ जीवन में मंगल खोजा जाता है। जीवन में मंगल है कि नहीं, ये हमारे देश की विशेषता है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की बानी। यहाँ का सैनिक समर भूमि में, क्योंकि अभी तुमने कहा था कि सोने के बनी अंगूठी है जिसमें जड़ा नगीना है, और सीमा पर देखो हर सैनिक का 56 इंची। यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। ज्ञान यहाँ का गंगा जलसा, ज्ञान यहाँ का गंगा जलसा, सामन है अभिराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, ये बच्चा बच्चा राम है। ये विशेषता है हमारे देश की। बच्चा बच्चा राम है, ये भी बच्चा बच्चा राम है। कहना अलग है, निर्वहन उसका अलग होना चाहिए। एक बार मैंने पूछा था कहाँ से आए हो, व्यक्ति ने कहा जानता नहीं हूँ। मैंने कहा जाना कहाँ है, कहा ये भी नहीं जानता हूँ। मैंने कहा कैसे व्यक्ति हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, तुम्हें ये भी नहीं मालूम है। उस व्यक्ति ने कहा ये मेघ है, बादल, ये पानी बरसाते हैं और पानी की बूंद धरती पर गिरती है, और धरती पर गिरने के बाद में पानी की बूंद का प्रयोग इन सांसारिक लोगों के द्वारा किस रूप में किया जाता है, वो मेघ नहीं जानते हैं तो हम कैसे जान जाएंगे। ये 4 पंक्तियां सभा के मध्य प्रस्तुत है, हृदय में विश्वास है अच्छी लगेगी। वो कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कहाँ से आए
कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कौन फूल मोती बन जाए इन मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। मित्रों, कवि ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है और ये पक्षी कोई और नहीं है, पक्षी का अर्थ हम सभी लोगों से है। प्रातःकाल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले में जो धन मिलता है उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कवि ने कहा ये प्रातःकाल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं, घोंसले में बच्चों को इस जीवन की नैया खेते हैं, लेकिन ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए। व्यक्ति घर से निकला और शाम तक नहीं पहुंचा तो व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं मैया पिताजी सुबह निकले थे, रात बहुत हो गई अभी वापस नहीं आए। यही समाज के वयोवृद्ध लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ये ठिकाना नहीं होता कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये उन बच्चों को मालूम नहीं, कौन फूल मोती बन जाए ये इन मेघों को मालूम नहीं। दो अनजाने राही देखो, अनजाने अनजाने माने कहते अपरिचित और राही राही माने चलने वाले। कवि ने कहा कि दो अनजाने राही कौन है? एक का नाम है पर और दूसरे का नाम है कन्या। पर और कन्या ये दो अनजाने राही। एक अवसर आता है इनके जीवन काल में, कौन सा? जब ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें खाते हैं, लेकिन कौन सा साथी कब छूट जाए। न पत्नी को मालूम है कि पति पहले जाएगा और न पति को मालूम है कि संसार की लड़ाई में क्या पत्नी का साथ पहले छूटेगा। तभी तो कवि ने कह दिया कि कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं, तो कौन गोद मोती बन जाए इन मेघों को मालूम। इसी का नाम जग है, जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना, इसी का नाम जग है। ये नारी छूट गई जब नर की, ये नारी पीछे चलने वाली नारी नहीं, ये नारी छूट गई जब नर की, तो प्रियजन इतना ही कर पाए, चार लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए। मरघट इसका एक नाम शमशान घाट भी है, जिसको लोग शमशान घाट कहते हैं। शमशान घाट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस घाट पर चाहे राजा आवे चाहे रंग का आवे, सबकी शान सब है, बराबर है, इसलिए शमशान है। ये नारी छूट गई जब नर की, तो प्रियजन इतना ही कर पाए, चार लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए। गाँव कौन आता है? ये दाना बीन चबाने वाले, दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए,
स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, ये बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, ये धनवानों के बलवानों के, धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, पर अंत समय वो चिता के ऊपर चुप होकर चित ये दे हैं, सह न सके से दर्द कभी उपचार बहुत करवाए, जब समय आ गया चलने का तो धनीवंतर काम न आए, सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, पर उस मेले को तोड़ ताल कर उड़ता हंस अकेला, माँ की गोदी से मरघट तक। ये कितनी लंबी यात्रा है, इतनी लंबी यात्रा तो नहीं है जितना लोगों ने समय लगाया है। रचनाकार ने बताया कि यात्रा कितनी लंबी है और लोगों ने समय इसमें कितना लगाया है। माँ की गोदी से मरघट तक कितनी है ये दूरी, जिसको तय करने में सबने उम्र लगा दी पूरी, किसी कबीले इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है, उस कबीले ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। व्यंग क्या है? सोने की राखी देखो तो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हार मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है, यही उसने व्यंग किया है। और सोने की राखी को देखो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। ये साधारण कवि है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। क्योंकि सब्जी बेचने वाले से कहो कि तुम मणि का मूल्य बताओ, तो सब्जी बेचने वाला मणि के मूल्य को थोड़ी बता पाता है। तो मोसन कही जात न कैसे, और शाक बनिक मणि गुण गण जैसे। जैसे सब्जी बेचने वाला मणि के मूल्य को नहीं बता सकता, वैसे साधारण कवि मनुष्य की राखना ना हो तो भोले बाबा से पूछ ले। 12 ज्योतिर्लिंग है और एक उसमें ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ की आरती ही चिता भस्म से होती है। कौन है? महाकाल, है ना? वहाँ की जो आरती होती है वो चिता भस्म से ही होती है। इसलिए शास्त्र कहता है व्यासी क्या, धन को धरा के बीच में, बड़े बड़े धनाढ्य लोग पड़े हैं लेकिन धन व्यय करने की उनको तमीज नहीं है। बुरा न मानना, अच्छा जो मान लिया तो मान भी जाना, हमारा क्या कर लोगे। धन का भी सदुपयोग होता, दुरुपयोग होता। सदुपयोग दुरुपयोग के बीच का अगर अंतर मनुष्य नहीं जान पाया तो तुम मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो। धन का सदुपयोग भी होता है, धन का दुरुपयोग भी होता है। सदुपयोग कहाँ होता है? आचार्य कहते हैं, अच्छा रात में जो धन तुमने बताया कि वो घोड़ा से और गधा से, ये कौन सा है? सदुपयोग वाला है कि दुरुपयोग वाला? ये वही वाला है, ना यहाँ का है ना वहाँ का है। एक के गुरु जी ने तीन रुपए दिए थे। गुरु जी ने शिष्य को 3 मुद्राएं दी, कहा बेटा इनको अपने हिसाब से अपने बुद्धि से तुम खर्चा करो। तो शिष्य ने कहा ठीक है, लेके चला। थोड़ी दूर चला तो भूख लगी तो 1 मुद्रा का अपने लिए कुछ खा लिया। आगे चला तो नाच हो रहा था, 1 वहां दे दिया। और आगे चला तो एक जगह लक्ष्मण परशुराम संवाद हो ही रहा था तो 1 वहां दे दिया। लौट करके आया, गुरु जी ने बोला, बोले ठीक किया, ये अब का हो गया है। बोले 1 लक्ष्मण परशुराम जी और राम जी का चरित्र हो रहा था, 1 वहां दे दिया। बोले ये तब का हो गया है। बोले 1 नाच में दे दिया है। बोले ना ये अब का रहा है ना ये तब का रहा है। इसलिए मैंने कहा था घोड़ा से है वो। क्यों? क्योंकि धन है तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। क्योंकि जब वहां से आए थे तो कुछ लेकर के नहीं आए थे, और कुछ यहाँ से जब जाओगे तब भी कुछ लेकर के नहीं जा पाओगे। जैसे आए थे वैसे जाओगे। एक बात और बता दें, कवि ने कहा है धन तो धरा के बीच
बीच में जब हमारा आगमन इस धरती पर पहली बार हुआ था तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था। और विश्वास मानना कि जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो अंतिम स्नान भी दूसरे लोग करवाएंगे। धन को धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ, राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ, और ये भवन ना रहेंगे न कोई छानी रह जाएगी, वो हम भी ना रहेंगे और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है साथी है मित्र जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान घाट तक, तो पेशा भी हक निभाएगा, वो भी अग्निदान। इसके आगे कोई चलेगा क्या? इसके आगे कोई साथी है क्या? पर मैंने ढूंढ लिया इसके तो आगे, इसके तो आगे केवल भगवान का भजन है रे साथी, इसके तो आगे भजन है रे साथी, और भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का, रे मन ये 2 दिन का ये मेला रहेगा, ये कायम न जग का ये झमेला। क्योंकि मैंने देखा है आंखों से कि कोटि बंगाली खड़े थे, बड़े बड़े धनाढ्य लोग थे, कोटि बंगाली खड़े थे, ये खड़े रह गए हर नगीने जड़े रह गए। अंत में लखपति को ना ढेला मिला, और ये सच्चाई है कि हंस जब जब उड़ा तब अकेला। ये जो मैं कह रहा हूँ व्यासी, ये तो नहीं जान विधि संसारा। कौन है जो नहीं जानता? माता पिता ऋण है नीके, गुरु ऋण रहा, सोच पढ़े लिखे अब आनी, बेभरिया बोली तुरंत देव मैं